दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करते हैं आपका प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों ये प्रोग्राम हर रोज रात्रि 8 बजे प्रसारित होता है स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस प्रोग्राम में बहुत ही खास मेहमान का स्वागत कर रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जान के आप हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से पवन कुमार यादव जी। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। जी और मेरा सभी आपके श्रोताओं को, सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम। जी, तो पवन यादव जी सर, आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। जी जी बेसिकली मेरा नाम पवन यादव है और जी जी मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से बिलोंग करता हूं और मैं भी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं। जी जी और मैं ब्लाइंड बंधुओं यानी दृष्टिबाधित बंधुओं की सेवा में और एक जो संस्था है दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति जो जी है जी उसमें प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी ये मेरा जी छोटा सा परिचय है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये पूरा आपने जी जो जानकारी दी इसके धन्यवाद। लिए। जी जी। धन्यवाद। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि एक दृष्टिबाधित हैं आप और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जी तो थोड़ा सा कल्चर की तरफ चलेंगे। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या कल्चर है, थोड़ा सा शहर के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, देखिए जो फतेहपुर का कल्चर है थोड़ा सा हमारे यहाँ सामान्य स्थिति है, क्योंकि जी जी अगर हम दो तीन विषयों पर हम जानेंगे। पहला तो जी जी हमारा जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ये अगर कहें तो इसका जो लेवल है ग्रामीण लेवल है। जी जी ये केवल उतना तो डेवलप नहीं कहूँगा, लेकिन है उतना डेवलप नहीं है। और हाँ, अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आतंक का थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। आतंक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हम सुनते हैं मर्डर हो गए और इस पे हमला हो गया। और हमारे यहाँ जो भी बंधु आना चाहेगा उसके लिए हलवा बहुत फेमस है हमारे यहाँ का। अच्छा, क्या बात है सर, हलवा। जी जी। जी और जी बेसिकली हमारे इस जिले में बहुत मतलब खेती पे बहुत ध्यान दिया जाता है, स्वयं रोजगार पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। जी तो ये तो रहा सर फतेहपुर का कल्चर, वहाँ की संस्कृति। जी जी, अब बात करेंगे सर हम लोग का असली मुद्दा। तो बात करेंगे सर, एक दृष्टिबाधित होने के नाते जी पढ़ाई लिखाई शुरू करना, पढ़ाई लिखाई होना एक बहुत समस्या रहता है। तो आपके जी। जीवन में क्या समस्याएं हैं पढ़ाई शुरू करने में, ब्रेल सीखने में, या आसानी से आपने सीखा? क्या कुछ परिस्थितियां रही, हमारे श्रोताओं को बताएं सर। परिस्थितियां तो देखो, एक दिव्यांग के साथ वो आइज से मतलब ब्लाइंड हो या फिर पैर से दिव्यांग हो, जी जी परिस्थितियां तो बहुत खतरनाक रहती हैं। हाँ हाँ हालांकि मैंने देखा कि कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जिनको उनके पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं, उनकी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जी किंतु जी मेरे साथ इसके विपरीत है। जी जी जो मैंने देखा वो उन परिस्थितियों से विपरीत है मेरे साथ। जी जी मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ और जी मैं जी पूर्णतः दृष्टिबाधित तो नहीं हूँ। जी बचपन में मोतियाबिंद हुआ था, उसके बाद मैंने दोनों आँख का ऑपरेशन कराया और मैं अभी पूरी तरह तो सक्षम नहीं हूँ देखने में। हालांकि मैं पूरी तरह दृष्टिबाधित भी नहीं हूँ, तो मैं लो विजन कैंडिडेट हूँ। जी जी हालांकि ब्रेल की जो बात करें तो ब्रेल मैंने अपने यहाँ से एक फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से ये कैंप चलाए जाते थे, 9 या 10 महीने के होते थे। हाँ हाँ इनको हाँ अलग अलग वर्षों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता था। जी जी हाँ, तो मैं केवल ब्रेल ट्रेनिंग किया हूँ वहां से 9 मंथ की। उसके अच्छा बाद मेरी सारी शिक्षा नॉर्मल के बीच हुई है और अच्छा अच्छा। ज्यादा जी जी ओके ज्यादा मेरा कोई गहरा ऐसा ब्रेल से संबंध नहीं है। हाँ, मैं अच्छा उतना जानता हूँ जितना मतलब एक व्यक्ति को जरूरत होती है। जी 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 बिल्कुल, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो आप ब्रेल पुस्तकें पढ़ लेते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप ब्लाइंड स्कूल में ज़्यादातर नहीं पढ़े, आपने जी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, जी तो अगर आपसे कहें कि आप एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ें और दूसरे शब्दों में कहें कि वहाँ पर एक समावेशी शिक्षा थी, जी तो कैसा अनुभव रहा आपका समावेशी शिक्षा में दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, क्या अनुभव रहे?
देखो, सामान्य बच्चों की बात जब हम करते हैं तो उनका थोड़ा-सा एक्टिविटी उनकी थोड़ी-सी अलग होती है। हुँ, उनका जो हुँ। कल्चर होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है एक दिव्यांग के अपेक्षा। जी, एक जी। दिव्यांग एक दिव्यांग के लिए, एक ब्लाइंड के लिए, एक दृष्टिबाधित बंधु के लिए जो माहौल होना चाहिए, हुँ, वो हुँ। माहौल वहाँ नहीं मिल पाता है। जी, जी। उनकी एक्टिविटी देख लो, उनकी जो भाषा शैली है वो देख लो, उनकी जो कहें एक रहन-सहन है वो देख लो, वो जी, थोड़ा-सा जी। डिफ़िकल्ट होता है। हालाँकि इन सभी समस्याओं का सामना मैंने भी किया, किंतु उन समस्याओं को मैं पीछे हटाते हुए अगर कहूँ एक सरल भाषा में, मैं जी, जी। आगे बढ़ता गया और मुझे सफलता मिलती गई। जी, जी, तो बिल्कुल। वहाँ का अनुभव जो भी रहा मेरा सामान्य बच्चों के बीच का अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, एक मध्य अगर कहें तो मिडल मेरा अनुभव रहा वहाँ पे। जी, जी, जी। जी, तो पवन जी बात करेंगे कि हमारे अब आपका जो संगठन है जी, दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति, जी। तो कैसे ये संगठन बना, कब इसकी शुरुआत हुई और आप इससे कब जुड़े और इस संगठन के क्या-क्या उद्देश्य हैं? इन सब बातों बेसिकली पे चर्चा करेंगे। जी सर। जी, बेसिकली ये संगठन की जो शुरुआत हुई प्रदेश लेवल पे 18 मई 2018 से जी, जी। और उसके बाद मेरा प्रवेश इस संगठन में होता है जुलाई 2019 में। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैं लगातार इन लोगों के साथ जुड़ा रहा और मैं अपना जितना भी मुझे कार्य दिया गया, मैंने अपना निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से इसका निर्वहन उस कार्य का निर्वहन किया। जी, जी। उसके बाद हमने इसे भारत सरकार से नवंबर 2020 में रजिस्टर करवाया कि इस 1860 के तहत अच्छा, जो मतलब ये नवंबर 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ। जी, जो कि तो हमें जी, 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 जो कि हमें अप्रूवल मिल गया 24 नवंबर 2020 को। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो हमें लगा कि इस फील्ड में हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एनजीओ तो हैं और हमें ये लगा कि वो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। जी, जी, जी। संगठन तो बहुत है सर। हाँ, संगठन तो बहुत हैं। तो जी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया और इसी प्रकार सब श्रोता बंधुओं के प्रयास से, आप सबके प्रयास से आगे जारी भी रहेगा हमारा मिशन। जी, जी। जी, तो सर बात करेंगे चूँकि ये संगठन है और आप लोगों ने इस संगठन के द्वारा कार्य किए हैं, तो सर कार्यों पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे जी, कि मतलब बिल्कुल। संगठन किस-किस प्रकार की काम करता है, किस-किस प्रकार के दिव्यांग इस संगठन में मतलब उनको यहाँ पर आच्छादित किया गया है, मतलब किस-किस प्रकार के जी, दिव्यांगों को जी, संगठन जी, हेल्प करता है? जी। जी। रही बात कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके जो उद्देश्य इसी पे आधारित हैं जो आपने क्वेश्चन किए, इसके जी। इसी पे आधारित हैं इसके उद्देश्य। जी, जी। हमने तो बेसिकली इसको जो हमने रजिस्टर करवाया था भारत सरकार से अप्रूवल के लिए हमने आवेदन किया था, तो बेसिकली हमने 50% इसमें वर्क दिव्यांगों के लिए स्पेशली दृष्टिबाधित के लिए रखे थे, हुँ, हुँ। ब्लाइंडनेस के लिए रखे थे कि हम ब्लाइंड फील्ड में ही कार्य करेंगे। हुँ, हुँ। किंतु जैसे-जैसे हमें अप्रूवल मिला और अप्रूवल मिलने के बाद जैसे-जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इस समाज में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि दृष्टिबाधित के साथ साथ अन्य प्रकार के दिव्यांग जो हैं हुँ, हुँ। उन्हें भी हमें एक मंच पे लाना चाहिए। उसके बाद हमने उसी में से 50% में से 50% जो हमारा शेष भाग बचा था, हुँ, हुँ। 50% में 25% अदर अदर दिव्यांग और नॉर्मल फील्ड को ले लिए, गरीब वर्ग को ले लिए। अच्छा, उसके अच्छा, बाद क्या बात है। जी, तो बेसिकली हमने आज तक कोई भी ऐसा कार्य किया है तो केवल दृष्टिबाधित के लिए या कोई दिव्यांग के लिए हमने स्पेशली नहीं किया। हमने बहुत ऐसे कार्य बहुत ऐसे देखे हैं कार्य करवाए हैं जो कि अदर लोग नहीं करवा पाए, अदर संगठन के लोग नहीं करवा पाए और नॉर्मल फील्ड में हम वो कार्य करवा पाए हैं, गरीब वर्ग को उनका अधिकार दिला पाए। क्या बात है सर। जी, बहुत बढ़िया सर। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये सामूहिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास उनके लिए है जो ज़रूरतमंद है। जी, 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 जी।
तो बहुत अच्छी बात है वास्तविक कहते हैं में। ना, एक जी, इसपे एक बहुत फेमस शेर है कि जी, वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। क्या बात है। वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। वाह वाह वाह, क्या तो बात हमारा, है। हाँ, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना नजर जरूरी आना है। जरूरी है। तो वाह हमारा वाह वाह, क्या उद्देश्य बात है सर। हमारा उद्देश्य यही था कि अगर हम समाज में हैं तो हम क्यों एक ही वर्ग को लेके आगे चले, हम थोड़ा हम्म, सा विभिन्न क्षेत्रों में चलना चाहिए और हमें थोड़ा सा हम्म। विस्तार करना चाहिए अलग अलग विषयों को लेके अलग अलग क्षेत्रों में। जी जी जी, बहुत जी बढ़िया। कुल मिला के जब तक समाज का हर वर्ग नहीं संतुष्ट होगा तब से, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी से जुड़ा हुआ है। जी 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 तो अगर हम कहें कि समाज में 4 वर्ग हैं तो उसमें से एक वर्ग हमारा दृष्टिबाधित समाज है, दूसरा जी एक नॉर्मल वर्ग है। तो जी अगर नॉर्मल और दृष्टिबाधित के बीच का समन्वय नहीं स्थापित किया जाएगा तो ना ही नॉर्मल दृष्टिबाधित को समझ पाएगा, ना ही दृष्टिबाधित सामान्य को समझ पाएगा, नॉर्मल को। जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये समन्वय बड़ा ज़रूरी है। जी, हमारे समाज में जो अस्थिरता है, जी, जी। इसको सामान्य करने की बहुत आवश्यकता है। जी, जी। तो इन्हीं सब विषयों पे हमारा प्रयास जारी है और हम आगे प्रयास भी ये मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। जी, जी। तो पवन जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस संगठन के जो मुखिया हैं वो शायद विवेक मणि सर है ना? जी, जी, विवेक मणि त्रिपाठी जी हैं। जी, विवेक मणि त्रिपाठी सर। तो उनसे मुलाकात मतलब कब हुई आपकी विवेक मणि त्रिपाठी सर अ, से? और विवेक मणि त्रिपाठी सर के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, तो बेसिकली वो भी एक मध्यवर्गीय परिवार से हैं और हम्म, समाज की जो समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको झेलना पड़ा उनको, उनसे जूझना पड़ा। जी जी। उसके बाद मन में एक प्रेरणा आई उनके कि चलिए हम कुछ नया करते हैं। तो हम्म। उन्होंने इस संगठन की शुरुआत 18 मई 2018 से शुरुआत की थी उन्होंने। जी जी। एक हमारी बड़ी बहन आदरणीय उमा दीदी हैं, उनके सौजन्य से इसकी शुरुआत हुई थी हम्म। और उनके आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और जी हाल जी। ही में आप सभी श्रोताओं को भी खुशखबरी दे देता हूँ, जी उनकी जी। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एज ए जनरल मैनेजर के पोस्ट पे वो कार्यरत हो चुके हैं, माननीय विवेक त्रिपाठी जी। अच्छा अच्छा, तो जनरल मैनेजर के पोस्ट पर। जी, तो ये सब तो हम सर सभी, सर पहले से ही उसमें मतलब बैंक में काम करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये डायरेक्टली पोस्ट आई थी। अच्छा। जी। ओहो, क्या बात है। बहुत तो बढ़िया। इन्हीं सब विषयों को देख करके हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है कि हम और भी बेहतर कर पाएंगे। जी जी। तो सर कहाँ पर इसमें है, जॉब में? अभी ये नोएडा में है। अच्छा, नोएडा में। जी अच्छा। तो बहुत बढ़िया सर, आपने सर के बारे में भी जानकारी दी, विवेक मणि त्रिपाठी सर के बारे में, जी और उमा दीदी के बारे में बताया। तो मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर इस संगठन को खड़ा किया, जी इस छत को बनाया, और उस छत के नीचे आप लोग हमारे दिव्यांग साथियों की हेल्प कर रहे हैं। न जी केवल दिव्यांग का बल्कि सामान्य लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका जी मदद आप लोग कर रहे हैं। जी 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 तो विवेक जी, सॉरी पवन जी, आप हमें बताएं कि आपका जो एजुकेशन है, जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं पढ़ाई। जी। तो वहाँ पर पढ़ाई का क्या माहौल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कैसे हॉस्टल की क्या फैसिलिटी है? कोई दृष्टिबाधित अगर जाता है तो कैसे एडमिशन की प्रक्रिया है? इस पर भी थोड़ा देखो सा। देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जी जी। इसके तहत अब तो कोई भी दृष्टिबाधित साथी हो या फिर नॉर्मल व्यक्ति हो, सामान्य वर्ग का छात्र हो, अगर हम्म। उसे एडमिशन लेना है तो सबसे पहले CUET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी भरना पड़ता है उसको, NTA का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अच्छा। हाँ, अगर हम बात पढ़ाई की करें तो पढ़ाई का माहौल अच्छा है। जी कहते जी। हैं कि इसमें एक बहुत अच्छा शेर है जो कि जी जी। रहीम ने लिखा था जी जी। कि जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, वाह वाह वाह। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो माहौल हमें अपने से क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम हम्म। सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, तो माहौल हमें अपने आप मिल जाता है। जी जी, अगर हमें बिल्कुल। दूसरे ही क्षेत्र में जाना है, अगर हम साधारण भाषा में कहूँ तो बर्बाद होना है, तो फिर उसके लिए अलग रास्ता है, तो हम या आप सही बात है। कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तीसरी बात, हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है कि
कोई भी जो पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए आयोग बना दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। हालांकि मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो वास्तविकता है उस पर थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो हमारे देश में है कमजोर वर्ग है उसके लिए आयोग बना दिया जाता है। अब जैसे उदाहरण में ले लें, एक दिव्यांग वर्ग बना दिया गया 2016 में, महिला आयोग बना दिया गया महिला आयोग बना दिया गया 90 के दशक में। तो देखो, आयोग बना दिया जाता है लेकिन इस पे कोई अमल नहीं किया जाता है, कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है कि इसको आगे हमें विकसित कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार ये दिव्यांग आयोग तो बना दिया गया है, लेकिन इनकी जो सुविधाएं हैं, जो बात कही गई है उस रूल ऑफ लॉ में, वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। हॉस्टल बनाने की बात कही गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो चीज आज तक कहीं अभी तक दिखी नहीं, वो जमीन पर आज तक दिखा नहीं, जमीनी हकीकत दिखी नहीं। तो यहाँ पर जो डोनेशन बेस पे चलते हैं उन्हीं पे बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी एक टाइम खाना भी नहीं मिलता, तो कभी नाश्ता नहीं मिलता, सुबह भूखे पेट बच्चों को कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं दिल्ली के अंदर हैं। अच्छा जी, अरे वाह, बाप रे, ऐसी समस्याएं दिल्ली के अंदर हैं? यस, दिल्ली के अंदर ऐसी समस्याएं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। जी देखो, मैं वास्तविकता बताऊंगा, क्योंकि मैं जो जिन समस्याओं से जूझा हूँ, जो समस्याएं मैंने फेस की है, वो मैं जरूर अवगत कराता हूँ। मेरा अभी फिलहाल जो 3 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ था नेहरू युवा केंद्र में, जो भारत सरकार का एक सरकारी संगठन है। अच्छा। वहाँ पे भी मैंने इस बात को रखा था कि हमारे देश में आयोग बनाने से नहीं होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक सामाजिक संस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, हरिजन सेवक संघ। वहाँ भी मैंने संस्था के अपने कुछ उपलब्धियां रखी थी, मुझे मौका दिया गया था। बहुत बढ़िया सर जी। और G20 में भी मैं भाग ले चुका हूँ। G20 में? जी। अरे वाह, क्या बात है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन अगर अपने से बताना उचित नहीं होता है। इस पे एक रहीम जी और शेर लिखे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल कि बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोरा मोल। तो बेहतर ये क्या बात है कि लोग अपनी तरफ से जाने तो बेहतर होता है। हालांकि आपके जो व्यूअर्स हैं, जो श्रोता बंधु हैं, उनको बताना थोड़ा सा उचित समझा। जी नहीं सर, आपका जो अचीवमेंट है वो तो हमें जानना है जरूरी। एक्चुअली मैं तो मतलब आपके अचीवमेंट के बारे में तो जानता नहीं ना सर। तो हम लोग का मेन उद्देश्य यही है इंटरव्यू के माध्यम से कि मतलब एक दृष्टिबाधित के पास क्या क्या अचीवमेंट है, वो का मतलब क्या कुछ करता है, कौन कौन से वो कोर्स करता है, कैसे एडमिशन प्रक्रिया में, मतलब किस एडमिशन प्रक्रिया के थ्रू उसने उस कोर्स में ज्वाइन किया, ये सारी बातें, ये सारी डिटेल जानना ही मेन मोटो होता है, ताकि जो दूसरे दृष्टिबाधित साथी है जो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं या जो उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, कम से कम वो भी इन चीज़ों को जाने, समझे और मोटिवेट हो आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, उद्देश्य यही होता है सर। हाँ, और मैं अभी एक बात और आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा व्यूअर्स हो जो अगर उसको कोई भी सपोर्ट चाहिए यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड, तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप इस बात को अपने व्यूअर्स के सामने रखिएगा। और जो भी ऐसा करिए सर, आप आपका ना मोबाइल नंबर बोल दीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई बंदा अकेले नहीं कर सकता। जब तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे, आपके पास क्या मैटर है, किस विषय का क्या आपने कलेक्शन रखा हुआ है, उनके पास क्या कलेक्शन है, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं करेंगे तब तक मजा भी नहीं आएगा। और जब एक दूसरे से बात करेंगे तो सीखने को और करने को ज्यादा कुछ मिलेगा। तो सर आप अपना नंबर भी यहाँ पे बोल दीजिए, मतलब जो कोई अगर चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ, मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स से, श्रोता बंधुओं से एक आग्रह जरूर करूंगा कि मुझे केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो बेहतर होगा, शायद मैं कॉल का जवाब ना दे पाऊँ। ओके सर, तो बुरा ना माने। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ श्रोता बंधु से कि सर को आप व्हाट्सएप पहले करें, और उसके बाद सर जब फ्री होंगे तो खुद ही आपको रिप्लाई करेंगे कि आपको कैसे आपका हेल्प कर सकते हैं। जी। तो मेरा नंबर इस प्रकार है, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, उसके बाद एक बार मैं इंग्लिश में ब्रीफ कर दूंगा। मेरा नंबर है 8528689839। अब मैं एक बार इंग्लिश में ब्रीफ कर दे रहा हूँ, 8528689839।
जी तो सर। ये मेरा नंबर है, किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर मेरे पास है नॉलेज तो मैं ज़रूर इस विषय पे आपको गाइड करूँगा। जी, जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना नंबर बताने के लिए। जी, शुक्रिया। तो सर बात करेंगे दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के आगे के कार्यों के बारे में। तो सर जी। इस समिति के द्वारा आपके आगे की क्या प्लानिंग है? आगे क्या-क्या मतलब सोच है कि आगे कैसे इस समिति को ले जाना है, इस समिति के कार्यों को आगे कैसे ले जाना है? और क्या पूरा इसका रूपरेखा तैयार करके रखा है सर आप लोगों ने? जी, देखो कार्य के विषय में तो मीटिंग हर सप्ताह होती रहती है, और जी, जी। जो इसका जो आगे क्या कार्यक्रम चलना है, तो अभी फ़िलहाल हमारा एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, जी, जी। मिलन समारोह, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन आने भी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, गर्ल्स अच्छा। बॉयज़ दोनों भी, जिनको भी जीवन साथी की तलाश है, अभी तक उनकी ये अच्छा। तलाश पूरी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए खास करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जी, जी। जिसमें लड़की और लड़का दोनों रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी जी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पे दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। जी, जी। जी, तो और बेसिकली अभी तो फ़िलहाल ये हमारी योजना चल रही है, जो कल से स्टार्ट हो गई है, जी, जी। कल से? और सर कल से ही स्टार्ट हुई है? ये 10 जून से स्टार्ट हुए हैं इसके रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बेसिकली हम इसको कल से ही कहेंगे, क्योंकि हुँ, हुँ। 10 जून को हमने 10 बजे रात में स्टार्ट किया है इसको, जी, तो हम जी। कल से ही कहेंगे, 11 से ही कहेंगे। अच्छा, अच्छा। और अभी छात्रावास की बात अभी तो हमने यहाँ पर संपूर्ण रूप से नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ अभी बातें अधूरी हैं। जी, जी। बेसिकली अभी ये 2 प्लान हैं, और हम आगे जैसे-जैसे हमें केसेस मिलेंगे, कुछ शिकायतें मिलेंगी, तो हम ज़रूर उस विषय पे भी कार्य करेंगे, जो हमें लगेगा कि हाँ, इस विषय पे कार्य करना चाहिए। अच्छा। जी। जी, जी। तो सर ये जो अभी आपने बताया ये मिलन मिलन कार्यक्रम मतलब जो शादी कराने के लिए मतलब हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, जी। तो इसकी शुरुआत मतलब कैसे कोई रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा और कैसे मतलब इस कार्यक्रम को आप लोग आगे ले जाएँगे? इसमें हमने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। इसमें अच्छा, जो अच्छा। एक आधिकारिक नंबर दिया हुआ है, अच्छा, और अच्छा। उसमें रजिस्ट्रेशन से लेके सारी प्रक्रिया जो है दी हुई है। जी, जी। जी, तो आपका शुल्क कितना है, आपका कितना क्या किया जाएगा, कैसे आपको मिलवाया जाएगा, अच्छा, अच्छा। ये सारा चीज़ उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। तो मैं श्रोता बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि आप लोग दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति का आधिकारिक यूट्यूब चैनल ज़रूर विज़िट करें। जी, जी। तो सर इसमें मिलवाकर मतलब उनको आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्ट कराकर केवल वहीं तक समिति काम करेगी या आगे उनके शादी के लिए भी मतलब कार्य करेगी? देखो, समिति का कार्य अभी तो फ़िलहाल इतना ही निर्धारित किया गया है आयोजक समिति द्वारा, हुँ, कि हुँ। हम इसे मिलवा देंगे, एक-दूसरे से मिलवा देंगे। जी, उसके जी। बाद वो लोग शादी का अपना कार्यक्रम खुद ही डिसाइड करेंगे। ओहो! देखो, हमने अभी 2020 में रजिस्टर करवाया है, हाँ, हाँ। और हम सभी लोग उस वक़्त अनएम्प्लॉयड थे। हमारे केवल एक सर थे, आदरणीय प्रदीप यादव सर, हुँ, वो हुँ। गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा, अच्छा। तो फ़िलहाल हम लोगों के पास उतना भी फंड अवेलेबल नहीं है, हाँ, जितना हाँ। अवेलेबल बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जी, जी। हम इस प्रकार के छोटे-छोटे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। जी, जी। जी। हाँ सर, बहुत इतना भी तो सर बहुत बड़ा काम है कि मतलब एक-दूसरे से मिलवा देना ये बहुत बड़ी बात है और सर थोड़ा-सा हम उठाएँगे इन प्रश्नों को भी कि जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं जी। जॉब में तो चले जाते हैं, बहुत सारे हमारे दृष्टिबाधित साथी जॉब करते हैं, लेकिन जी। शादी के लिए बहुत ही समस्या होती है। देखो, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, अगर हम इस पे थोड़ी-सी बात करें, जी, शादी जी। के लिए थोड़ी-सी गंभीर समस्या तो है, किंतु लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है, जो पुरानी कुरीतियाँ हैं, जी, जी। उनको लेकर के आज भी हमारा देश आधुनिक तो हो रहा है, लेकिन अंधविश्वास में जी रहा है। जी, जी। हालाँकि हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो देश में अंधविश्वास, भ्रम फैला रहे हैं। जी, जी। तो बेहतर है उन चीज़ों से बचें, और इस बात पे अमल करें कि चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, जी, जी। हमारे ही एक वर्ग का वो भी सदस्य है, हमारे परिवार का वो भी सदस्य है। आज वो दिव्यांग है, कल के आपके परिवार का भी कोई हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी तो हो सकता ये है, संभावनाएँ कुछ भी हो सकती हैं। कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जी। अवधारणा लोगों के मन में बनी हुई है कि अरे वो दिव्यांग है, कुछ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जी, जी। तो सबसे बड़ी गलती इसमें एक हमारे दिव्यांग वर्ग की भी है,
कि जॉब के लिए वो कभी संघर्ष नहीं करते, परिश्रम नहीं करते। जी जी। अभी कुछ लोग कुछ श्रोता बंधु मेरे से गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन कड़वा है, ये सच है सच है सर। कि लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। जी जी। जी हाँ। हाँ, परिश्रम ही तो सारे आपके प्रश्नों का जवाब है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप कुछ भी हल कर सकते हैं। कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी जी। तो सर आपसे जीवन जानना ही चाहेंगे। संघर्ष है, जीवन ही संघर्ष है। जी अगर जी हम इसमें संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ। तो बिल्कुल सर, तो सर हम चलते चलते, अब चूंकि हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम समय लंबा हो रहा है, तो सर चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे साथी आपको सुन रहे हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, आप जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बने। जी जी। आत्मनिर्भर रहेंगे तो आप हर जगह एक सही मार्गदर्शन आपको मिल पाएगा। जी जी। वो दिव्यांग वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, जी जी। आप किसी पे निर्भर न रहें। जी जी। रही बात कि आपके मन में इस प्रश्न जरूर उठेगा कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, जी जी। तो आपको पहले तो आपके पेरेंट्स लगभग 18 वर्ष की उम्र तक आपको पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। उसके बाद आपको खुद सेंसिटिव बनना होगा। आपको इस बात को अपने माइंड में अम्ल करना होगा, विचार करना होगा कि हम खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे अब दिव्यांग वर्ग है तो आगे पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जी जी। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उसके पास स्किल्स रहेंगी तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में लग सकता है। और वहीं जो सामान्य वर्ग है उसके लिए कहना चाहूंगा कि अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। तो जी जी। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी जी, इस पे एक बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। दो पंक्तियां हैं जी जी, कि बिल्कुल करत बिल्कुल, इरशाद है। करत 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 अभ्यास जन्मत हो तो सजान रसरी आवत जात है सर पर परत। परत निशान, क्या बात है। अभ्यास करने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जी अब जी। कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, जी जी। तो उसपे भी हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत फेमस पंक्ति लिखी है जी जी। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, वाह वाह बिना वाह। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती, क्या आप बात है मेहनत सर, क्या बात है, क्या लाइन बोली आपने। जी, आप मेहनत करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी जी, तो बहुत यही बहुत कहूंगा कि बढ़िया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्यों पे निष्ठापूर्वक ध्यान दें जी जी। और अपने अपने को तो मोटिवेट रखें और अपने साथ साथ और 4 लोगों को मोटिवेट रखें। मेरा जी यही जी। संदेश है। जी जी जी। तो सर चलते चलते, अब चूंकि हम लोग का प्रोग्राम का अब समापन भी होने वाला है, तो सर चलते चलते एक आखिरी प्रश्न होता है सर, और हम सभी से पूछते हैं। तो सर आपने जीवन का क्या गोल सेट किया हुआ है, क्या सपना रखा है अपने लिए, क्या कुछ आपको जीवन में करना है, और इसके बारे में सर हमारे श्रोताओं को बताएं सर। जी, देखिए, जब मैं बहुत सारी समस्याओं से लड़ते-लड़ते आगे बढ़ा, जी जी। मैंने हर क्षेत्र में करप्शन देखा, जी जी। वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल सर्कल हो जी या जी। निचले लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हो। हम्म। वो पंचायती से लेकर के मैंने स्टेट लेवल या राष्ट्र लेवल पे करप्शन देखा है। तो इन्हीं सब भावनाओं को, इन्हीं सब जो मेरी आहत भावनाएं हैं, जी जी। हर जगह मैंने देखा, हर जगह मैं सताया हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं जी जी। बता दूं, मेरे बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं मेरे पंचायत में, गांव में। हाँ हाँ हाँ, ये तो सर आखिर होता है। जब कहते हैं ना कि व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लग जाता है। ये तो गांव की बड़ा गंभीर समस्या है। हाँ, तो ये इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए तो मैं डिसाइड किया हूँ कि आई विल बिकम टू IAS ऑफिसर। मैं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य में सिविल सर्वेंट के रूप में अपने आप को देखना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ कि मैं अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाऊं। जी जी। बाई चांस अगर चांस नहीं हो पाता है, अगर मैं नहीं किन्हीं कारणों से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, जी तो जी। मैं बैकअप प्लान एक प्रोफेसर टीचिंग लाइन में रखा हूँ कि मैं अगर उस मुकाम तक मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, लेकिन आने वाली जनरेशन को मैं जरूर पहुंचाऊंगा। जी ये जी, मेरा क्या सपना है, बात है ये सर, मेरे जीवन का गोल है। क्या बात है सर। अगर आप नहीं पहुंचे तो आने वाली जीवन को, मतलब आगे वाली जो पीढ़ी है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी सोच है सर, बहुत अच्छे आपके विचार हैं, जी और इन विचारों के साथ आप जरूर आगे बढ़ेंगे और आप अपने सपने को पूरा करेंगे। आप एक
आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ऐसा हमारी सोच है, ऐसी हमारी सपना है कि आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में दोबारा हम आपका इंटरव्यू एक आईएएस ऑफिसर के रूप में लेंगे। जी जी, तो शुक्रिया। सर जी, तो सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी सारी बातें की, इन सारी बातों पर चर्चा किया और अपने बारे में बताया और संगठन के बारे में बताया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपके साथ साथ आपके सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।